बिल आखिर इस मुल्क के अंदर कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म हो गया। दुश्मन ने हमारे इदारों में नफूज कर लिया। हमारे डिसीजन मेकिंग कॉरिडोर्स के अंदर दुश्मन का असर पैदा हो गया। दुश्मन के काम होने लगे। मुल्क में अवाम को लड़ाओ, इन्हें कमजोर करो, इन्हें टुकड़ों में बांटो, इन्हें तकसीम करो, इन्हें मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर, इलाके के नाम पर, जबान के नाम पर, कौम और कबीले के नाम पर तकसीम करके टुकड़ों में बांट के कमजोर कर दो इनको। लिहाजा जब ये दहशतगर्दी की आग आगे बढ़ी, हमारे रियासती इदारों के अंदर मुख्तदिर लोगों को ख्याल आया, जब इसके शोले उनके चेहरों तक और घरों तक पहुंचे, कि भाई इस आग का मदावा करना पड़ेगा, इसे बुझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ज़र्ब अज़ब शुरू हुआ। ज़र्ब अज़ब जब शुरू हुआ, हम तो पहले से मुतालबा करते थे कि ऑपरेशन होना चाहिए। हमें बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड देकर मारा गया। कोयटा, बलूचिस्तान, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान, पारा चनार तक हमारा खून बहने लगा। हमारी जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी थी। रियासत के बनाए हुए कातिल हमें मार रहे थे। दोस्तों, नेशनल एक्शन प्लान बन गया। हमें उम्मीद ठहरी कि अब कातिलों के खिलाफ इकदाम होंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अब मजलूमों को रिलीफ मिलेगा, मजलूमों के लिए आसानियां पैदा होंगी और कातिल अपने अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हुआ। ज़र्ब अज़ब जारी था, नेशनल एक्शन प्लान डाइवर्ट हो गया, हमारी मुश्किलात बढ़ गई, अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत की मुश्किलात बढ़ गई। हमें एहसास हो चला है, रियासती इदारों की पॉलिसी है अहले सुन्नत बरेलवी भाइयों को कमजोर रखना है, ताकि ये कमजोर रहें और इनकी मस्जिदों पर कब्जे होते रहें और डेमोग्राफिक चेंजिंग होती रहे। अहले तशय्युअ को भी कमजोर रखना है, ये ताकतवर ना हो, ताकि तकफीरी टोला पाकिस्तान में मजबूत होता रहे, ताकि दहशतगर्द टोला जो स्ट्रेटेजिक एसेट है ये मजबूत होते रहे। राहील शरीफ साहेब पाकिस्तान के रियासती इदारों में घुसपैठिए मौजूद हैं, मुख्तलिफ इदारों में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, पॉलिटिकल एलीट के अंदर हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, जिन्होंने ज़र्ब अज़ब की पुश्त पे खंजर मारा है और नेशनल एक्शन प्लान को डाइवर्ट कर दिया है। आज 2014 में 14-15 जून को नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ था। 2 साल हो गए हैं ज़र्ब अज़ब शुरू हुई थी। हमारे दुख दर्द कम नहीं हुए, बड़े हैं। अगर हमारे दुख दर्द कम होते तो हमें भूख हड़ताल ना करनी पड़ती। हमें लाशों के तोहफे आज भी मिलते हैं। ये डाइवर्ट हो गया हुआ है। लगता है कि रियासती इदारों के अंदर यह तय है कि पाकिस्तान में अहले सुन्नत बरेलवी भाइयों को और अहले तशय्युअ को परेशान रखना है, इन्हें रिलीफ नहीं देना, इन्हें कमजोर रखना है, इन्हें सर नहीं उठाने देना। लिहाजा पारा चनार से लेकर गिलगित से लेकर कराची बलूचिस्तान तक हमारे दर्दों में इजाफा हुआ है। ये हमारी वफा की सजा है, इस वतन के साथ बावफा रहने की सजा है।
पाकिस्तान के दुश्मनों से दोस्ती ना करने की सजा है, वतन का गैरतमंद बेटा बन के रहने की सजा है, पुरअमन रहने की सजा है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो 67 साल से अजीम उस इलाके को आजाद करवाया जोर बाजू से और पाकिस्तान के साथ इल्हाक की कोशिश की, लेकिन आज तक उन्हें आईनी हकूक तो नहीं मिले, लेकिन उन पर जुल्म बढ़ता चला गया। पाकिस्तान बनाया था, सब जवाब दे, पीछे से आखिर तक आवाज आनी चाहिए बुलंद आवाज से, पाकिस्तान बनाया था। बस सुने वो से, वक्त कम है, लिहाजा उनके हुकूक पामाल हुए, उनकी जमीनों पर कब्जे शुरू हो गए। इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर, सीपैक के नाम पर जालिमाना कब्जे शुरू हो गए। कहां फरियाद करें, किसके पास जाएं? वो भीख मांगते हैं, हमें पाकिस्तानी बना लो, हमें पाकिस्तानी शनाख्त दे दो। वो सरजमीन बेआइन अपनी शनाख्त मांगती रही, ना वहां सड़कें हैं, ना अस्पताल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जमीनों पर कब्जे शुरू हो गए। जिनको पहले सड़कों पर बसों से उतार के मारा जाता था, पारा चनार की सरजमीन जो पाकिस्तान से वफा करने वालों की सरजमीन है, वहां पर एफसी ने गोलियां मार के 3 शबान को लोगों को शहीद किया और उनकी जमीनों पर तकफीरियों से कब्जा शुरू करवा दिया गया। बालिश खेल में डीआई खान, पिशावर मक्तल, पंजाब में हुकूक पामाल, आजादारी करने के जुर्म में एफआईआर, मातम करने के जुर्म में एफआईआर, जुलूस निकालने के जुर्म में एफआईआर। इंग्लैंड में एफआईआर नहीं है, अमेरिका में कोई एफआईआर नहीं काटता। पाकिस्तान जो हमारे बाओजदाद ने मुल्क बनाया था कि हम यहां आजादी से अपनी इबादत करेंगे, कायदे आजम के दुश्मन हम पर हुकूमत कर रहे हैं, तकफीरियों के नुमाइंदे हुकूमत कर रहे हैं। शेड्यूल 4 में डालो, इनको दबाओ, तंग करो। जो काम दहशतगर्द नहीं कर सके, जो तकफीरी नहीं कर सके, वो खुद कुछ हमले करके नहीं कर सके, जो टारगेट किलिंग करके नहीं कर सके, ये हमारी आजादारी को महदूद करने पे लग गए। दुरूद शरीफ पढ़ना जुर्म ठहरा, अहले सुन्नत बरेलवियों पर एफआईआर है। लगता है नेशनल एक्शन प्लान हमारे खिलाफ बनाया गया। ये तो दहशतगर्दों के सरपरस्तों के खिलाफ था, उनके सहूलतकारों के खिलाफ था, उनके हामियों के खिलाफ था, जो उनका निशाना थे उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। लिहाजा एक दूर पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ठीक है, ठीक है। लिहाजा हमारे पास इस जुल्म के खिलाफ उठने के लिए, अगर मजलूम जुल्म के खिलाफ नहीं उठेंगे, मुजामत नहीं करेंगे, जालिम दिलेर हो जाएंगे। जुल्म की स्याह रात कभी नहीं छिटेगी। लिहाजा हमारे सामने चंद ऑप्शन थे, एहतजाज करें रैलियों की शक्ल में या कि अवामी इज्तिमा करें। मैं जानता था एक तुलानी जद्दोजहद की जरूरत है, एक लंबी लड़ाई की जरूरत है जुल्म के खिलाफ। हमने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया, सिविलाइज्ड और महज़्ज़ब तरीके से। हम यहां बैठे किसी हुकूमत को गिराने के लिए नहीं, किसी वजीर को गिराने के लिए नहीं, किसी को गाली नहीं दी, कोई बदअखलाकी नहीं की। इधर भी डी चौक में कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने धरना दिया था, दुनिया ने देखा था वो क्या कर रहे थे। हम सिविलाइज्ड और महज़्ज़ब तरीके से बैठे रहे, अपने हुकूक की बात करते रहे। इस्लामाबाद की इंतजामिया गवाह है। मेरा सलाम है इस्लामाबाद की इंतजामिया के दोस्तों पर, यहाँ के कमिश्नर, डीसी, आईजी, एसी, डीआईजी, एसएसपी,
SHO, पुलिस वाले, सिपाही, सबको मेरा सलाम। उन्होंने मैं देखा कि हम कितने मुअज़्ज़ब लोग हैं। हम आले मोहम्मद के अखलाक के अलंबरदार हैं, हम हुसैनी हैं, हम करबला वालों के मानने वाले हैं। हमने अखलाक को आले मोहम्मद के घर से सीखा है, जो घर मोहम्मद अरबी का घर है, हमारे आखिरी नबी का घर है। हम पुरअमन बैठे, एहतजाज किया, 13 मई से बैठे। इसके नतीजे में पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। अमेरिका में, अमेरिका की अक्सर रियासतों में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, शिकागो में, कैलिफोर्निया में, ह्यूस्टन में, मिशिगन, डेट्रॉइट में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पाकिस्तान के शहरों में बेदारी का सबूत दिया गया। बर्मिंघम में, लंदन में और शहरों में। हम इंतहाई जिम्मेदार लोग हैं। हम चाहते हैं कि अमन की ताकत से, किरदार की ताकत से, मुज़ाहमत और मुकावमत की ताकत से चीजों को अपनी जगह लेके आए। हम इस जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। ये भूल जाए हुक्मरान, हमने ना थकना सानिय ज़हरा से सीखा है। हम 1400 साल से हौसलों की जंग लड़ते हुए आए हैं। हम जिंदा रहे फिर भी फातेह, शहीद हो गए फिर भी कामयाब। इसका नतीजा मुख्तसर, पूरी दुनिया में बेदारी, पूरी दुनिया में तवज्जो, पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आपकी मजलूमियत को, जो लोग और आपके शहीदों को जो लोग चाहते थे कि तकफीरियत के कफन में दफन कर दें या बाद प्रॉक्सियों के कफन में दफन कर दें, उन्होंने आकर आपकी मजलूमियत में आपके साथ हिमायत की, आपके साथ खड़े हुए। तमाम मकातब फिक्र, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सियासी, गैर सियासी, अपोजिशन और हुकूमत के लोग भी, उन्होंने आपके मुतालबात को कहा ये हक है, ये हक है, इनसे इख्तिलाफ मुमकिन ही नहीं है। पंजाब के अंदर तो कानून बनाया गया कि किसी सूबे का खतीब और जाकिर मुहर्रम में पंजाब नहीं आएगा, एक जिले का दूसरे जिले में नहीं जाएगा। पाबंदियां देखें, जो काम यजीदी दहशतगर्द नहीं कर सके, ये यजीदियों के सौलतकार करना चाहते हैं। तुम ये आरज़ू लेकर दिल में, सीने में मर जाओगे, हम ये नहीं करने देंगे। लब्बैक या हुसैन, हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लिहाजा पारा चनार के हवाले से जो मुझे बताया गया है, आर्मी चीफ साहब ने एफसी के आईजी को या डीजी को बुलाया और कहा कि वहां के लोगों के मसाइल हल करो। वहां जिरगा बैठा और वहां के लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला हुआ। उस पर अमल हो रहा है, इसको तेज और होना चाहिए। आर्मी चीफ खुद डीआई खान गए, वहां पर उन्होंने मीटिंग की, एक और बटालियन वहां पर भेजी ताकि दहशतगर्दों पर कलाकामा किया जा सके। इमरान खान के वजीर पेशावर में भी और क्वार्टर रंगू में भी उनके साथ मीटिंग शुरू है। वहां के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए इकदाम हो रहे हैं। उसमें तेजी की जरूरत है, सुस्त रवि है। जीबी के हवाले से मुझे बताया गया
कि वहां के एफसीएनए के कमांडर को बुला के कहा गया है कि पाक आर्मी का ताल्लुक जमीनों के कब्जे से किसी चीज से नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि हमने ये कह दिया है। वहां का मुतासिब वजीर आला, वहां का तकफीरी वजीर आला ऐसे इकदाम कर रहा है कि वहां के लोगों में और फौज के अंदर नफरतें फैले। वो भी इंडिया का एजेंट लगता है मुझे, इंडिया का एजेंट। लिहाजा ये सिलसिला रोकना चाहिए। वहां की सियासी हुकूमत को भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान पूरे में और जीबी में मिलकर उस सियासी हुकूमत के इक़दामात का भी रास्ता रोकेंगे। पंजाब के हवाले से चौधरी निसार साहब ने मुझे कहा सारे मुतालबात हक हैं। FIR हम वापस लेंगे जो अज़ादारों पर काटी हैं। शेड्यूल 4 को खत्म करेंगे। जाकिरों पर, खुतबा पर, वाज़ीन पर न जिले से जिले में न सूबे से सूबे में आने पाबंदी होगी। और ज़ायरीन के लिए कोयटा के अंदर मुहर्रम से पहले कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे सिक्योरिटी की और चीजों को ठीक करेंगे। हमारा मुतालबा अमल होना है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आए हमें चंद बार नहीं कई बार मिले हमारे दोस्तों से और मुझे भी। दोस्तों, एक लंबी लड़ाई है जिसमें कई मार्के हैं। जैसे इंडिया से लड़ने का महाज कश्मीर भी है, सियालकोट भी है, वाघा भी है, राजस्थान भी है। कश्मीर की लड़ाई अपनी जगह पर, सियालकोट की लड़ाई अपनी जगह पर, वाघा की और आगे लड़ाइयां अपनी जगह पर। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, कश्मीर के मजलूमों के साथ धड़कते हैं। वहां यजीदी फौज ने, इंडिया की यजीदी फौज ने करबला बनाई हुई है। हम सब उनके साथ हैं। काश पाकिस्तान में एक दिन ऐलान होता कश्मीरियों के साथ यकजहती का और कोई घर में न रहता, सब बाहर निकलते। लेकिन जो मोदी के यार हैं वो ये कभी नहीं होने देंगे। ये बिके हुए हुक्मरान, ये बुज़दिल हुक्मरान, ये ताजिर हुक्मरान। बहरहाल मुझे अगर जब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए तकरीर करना, बिलखुसूस खड़े होकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन ना करें, सुने सुने, बस खत्म करता हूं। अगला मरहला हमारा, चूंकि बुजुर्गों ने, उलमा ने, मराजे तकलीद ने, जिनकी मैं तकलीद करता हूं, हमने कल रात फैसला किया था कि हम भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। हमारी काबीना ने कल यह फैसला किया था कि हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। लेकिन वो जिनके फतवे पर अमल करते हैं, जो तकलीद करते हैं, हमने भूख हड़ताल को खत्म किया है। और ये भूख हड़ताल कैंप, एक मिनट, ये भूख हड़ताल कैंप अब एहतजाजी कैंप की शक्ल में बाकी रहेगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। लिहाजा ये जो परचम मेरे पास आया है, मौला हुसैन के हरम के ऊपर जो लगा हुआ होता है वहां पर, वहां से उन्होंने भेजा है। ये मौला हुसैन का परचम इसी कैंप में लगा रहेगा। गाजी का आलम लहराएगा, तागूत का दिल घबराएगा। गाजी का आलम लहराएगा, तागूत का दिल घबराएगा। अब ये मौला हुसैन का परचम है जो इन चंद हफ्तों की भूख हड़ताल के नतीजे में हमें ये नेमत मिली है। इंशाअल्लाह जब तक मुतालबात पर दुरुस्त तरह से अमल शुरू नहीं हो जाता, हम मुतमईन नहीं हो जाते। ये भूख हड़ताली कैंप या ये एहतजाजी कैंप की शक्ल में रहेगा। मौला का परचम बुलंद रहेगा। मौला हुसैन के आशिक यहाँ आते रहेंगे और उसकी जियारत करते रहेंगे। लब्बैक या हुसैन, हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। हुसैनियत, हुसैनियत।
यजीदियत, यजीदियत। मैं बिलाकर शरीफ लोग अच्छी चीजों की कदर करते हैं। चौधरी निसार साहब अस्पताल में मेरी इयादत को आए थे, वहां भी वादे करके थे, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। अली अकबर का कातिल चौथे इमाम के पास आया था, इमाम ने उसकी भी मेहमान नवाजी की थी। ये जारी रहेगा। और अब हम एक नए मरहले की तरफ जाएंगे। कायद के पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, सब दिलाली परचम वाला पाकिस्तान और तकफीरियत से पाक, इम्तियाजी सलूक से पाक पाकिस्तान के उसूल की जद्दोजहद, जिसमें हर एक को उसका हक मिले, जिसमें शिया सुन्नी यूनिटी हो, तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तानी बन के रहे, हमदर्दी हो, बरादरी हो, भाईचारा हो। मौला हुसैन का परचम हाथ में लूंगा, अनकरीब मौला अब्बास का भी परचम आ जाएगा और मैं शहर शहर करिया करिया फिरूंगा और मुल्क के कोने कोने में जाऊंगा। इस तहरीक को, जो तहफ़्फ़ुज़ नजरिया पाकिस्तान की तहरीक है, तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी की तहरीक है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जारी रखूंगा। लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था। मेरा सवाल है, अब आप अपने घरों में जाकर खामोश नहीं रहना, हमने बेदार रहना है। ये एक मार्का था, अब गोया अगले मार्के में हम कदम रख रहे हैं। हम पुरअमन रहेंगे, हम वही पाकिस्तान वापस लाएंगे जो कायदे आजम ने बनाया था, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। हम अपने पाकिस्तान की तहरीक के हीरोज के नाम जिंदा करेंगे, वो हमारे हीरोज हैं। लिहाजा हम आगे बढ़ेंगे और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह 2 सितंबर को लाहौर में 2 सितंबर को लाहौर में वजीरा आला हाउस के बाहर हम धरना देंगे। लब्बैक या हुसैन। जो लोग अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हुक्म पे वजीर आला हाउस लाहौर में इस कातिल शरीफ के खिलाफ धरने में शरीक होने जरा उठ के बताओ, लब्बैक या हुसैन। हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। मैं पंजाब हुकूमत को कहना चाहता हूं, अगर आजादारी और हमारे बुनियादी हुकूक पर तुमने ये डाका डालना ना रोका, तो फिर ये पंजाब के वजीर हाउस का घेराव करेंगे। उसके बाद हर चीज की जिम्मेदारी पंजाब की हुकूमत पर होगी। लब्बैक या हुसैन। सुने, और इंशाअल्लाह मैं खुद उस धरने में मौजूद होऊंगा। अर्ज करता हूं इसी तरह से जी, क्या इसी तरह से मेरा पहला सफर यहां से डीआई खान की तरफ होगा। मैं शोधा के घरों में जाऊंगा फातिहा पढ़ने के लिए और उनको सलाम करने के लिए, उनकी अजमत को। माशाअल्लाह। इसलिए अपने आप को तैयार करें, थकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं है। हम पुरअमन रहेंगे और अपने हुकूक से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। एक बात देखो, बाज लोग हमारे अपने हैं ना, लेकिन हमें नहीं पहचानते ना, वो हमें बुरा भला भी कहते हैं, उनको कहने दो। मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, उनको जवाब ना दो, उनको गालियां निकालने दो,
उनको बुरा भला कहने दो, वो हमें नहीं पहचानते, जिस दिन पहचानेंगे वो भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। अपनी तवज्जो दुश्मनों की तरफ रखो, पीछे मुड़ के ना देखो, सामने तवज्जो रखो, और इंशाअल्लाह इस पाक वतन को हम खूबसूरत वतन बनाएंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सब जवाब दे, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। इंशाअल्लाह 19 अगस्त को डेरा इस्माइल खान में शहीद सैयद शाहिद इरफान शिराजी एडवोकेट के चेलम की मुनासबत से मैं खुद ये खान जाऊंगा, और दीगर शोहदा की शहादत की मुनासबत से। सुने, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, हम हट धर्म नहीं है। हुकूमत आज हमारे मुतालबात पर दुरुस्त तरीके से अमल करना शुरू करे तो हम ये एहतजाजी कैंप खत्म कर देंगे और ज़िले हाउस को घेराव भी नहीं करेंगे। भी तो ये करते रहेंगे और ये तहरीक चलती रहेगी। पहले मेरा प्रोग्राम था, मैं परचम पाकिस्तान और मौला का परचम उठा के पैदल करिया करिया जाऊंगा, लेकिन दोस्तों ने इसकी इजाजत नहीं दी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शहीद कायद के मज़ार पर हाजिरी भी दूंगा इंशाअल्लाह, और डीआई खान के अंदर भी, और इसी तरह से सिंध के शोहदा के पास भी हम जाएंगे, और शिकारपुर, जैकबाबाद, खैरपुर, रहीम यार खान, सारे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह मैं 2 साल घर घर करिया करिया जाऊंगा। आखिर में चंद जुमले, ये कठिन सफर है, मुश्किल सफर है, मुसीबतें आती हैं सफर में। हम जितने भी मजलूम हो जाएं उतने नहीं होंगे जितना मेरा हुसैन था। मेरा हुसैन बड़ा मजलूम था। बड़ी इमाम में भी, बड़ी इमाम जो काज़मी सैयद हैं, उनके मज़ार पर लिखे हुए आइमा के नाम को दफन कर दिया गया है, और वहां जैली किस्म के लोग मुतवल्ली बन गए हुए हैं। हुकूमत होश के नाखन ले, ऐसा ना कहीं वो दिन आ जाए ये काफिला वहां जाए और इस यजीदी साजिश को दफन करके रह जाए। हम इनके साथ हैं। ये मुश्किल सफर है ना, कठिन सफर है। अंबिया इस रास्ते पे चले, मजलूम ठहरे, औलिया चले, मजलूम ठहरे, आइमा चले, मजलूम ठहरे, लेकिन हुसैन जैसा मजलूम कोई नहीं। मेरे हुसैन का आखिरी वक्त देखे ना, अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, सीने पर हुसैन है। जनाब सैयदा का आखिरी वक्त है, बिस्तरे मुसल्ला इबादत पर हैं। मौला अली का आखिरी वक्त है, अतराफ में बेटियां और बेटे मौजूद हैं। मौला हसन का आखिरी वक्त है, बहने भाई और औलाद पास मौजूद है। जब मौला हुसैन का आखिरी वक्त है, कातिलों ने घेरा हुआ है। क्या हालत है, सर जगह जगह से कटा हुआ है, पेशानी की हड्डियां टूटी हुई हैं, अबरू कटे हुए हैं, आंखों में इतना खून है आंखें खुलती नहीं, रुखसार जख्मी है, दाढ़ी खून में खिजाब है, गर्द गुबार में खिजाब है, इमाम के दांत टूटे हुए हैं, शाने कटे हुए हैं, और बदन में गहरे तीरों और नेज़ों के तलवारों के जख्म हैं। जालिम कभी नेज़ा इमाम के गले में मारते हैं, फिर कभी मुंह में मारते हैं। चौथे इमाम का कहा करते थे, अना इब्न मन कुतिला सबरा, मैं उसका बेटा हूं जिसे कातिलों ने इत्मीनान से मारा। एक वक्त वो आया जब खाली घोड़ा खैमा लौटा,
शहजादियों ने घोड़े को संभाल लिया। कोई कहती है मेरे बाबा के रावार बता, मेरे बाबा जब गए थे प्यासे थे, उन्हें पानी मिला या प्यासे मारे गए? और मेरी शहजादी दौड़ी है बुलंद टीले पर, क्या देखा? वह शिमर जालिसन अला सदरिही, शिमर मलून के मापा कदम हुसैन के सीने पर थे। इमाम ने जब सीने पर वजन महसूस किया, आंखों में खून था कि खुलती नहीं थी, कहा लकदर तकई तमर तकन अलीमन तालम कब्बल रसूलुल्लाह, जालिम तूने वहां पाँव रखा है जो बड़ी अजीम जगह है जिसे अल्लाह के नबी देर तक बसे दिया करते थे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युहुल कलम यनक़लिबून।